नमस्ते हिंदुस्तान। मैं ममता पैन्यूली काले सबसे पहले अपने दो जूना अखाड़े के संत स्वर्गीय श्री कल्पवृक्ष जी व स्वर्गीय श्री सुशील गिरी जी व उनके ड्राइवर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालांकि मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब तक उनके हत्यारों को, उन दरिंदों को जिन्होंने 3 घंटे तक लाठियाँ मार मार कर, डंडों से मार मार कर उनको मौत के घाट उतार दिया, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा ना मिल जाए, उनको मौत की सज़ा ना मिल जाए, उनको संतुष्टि, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इस विषय पर बात करना और इस विषय को लगातार उठाना और अपने संतों के साथ खड़े रहना हमारी जिम्मेदारी है और हम ये करते रहेंगे। मैं ये करती रहूँगी। इसी श्रृंखला में जब अभी कुछ दिन पहले अर्नब गोस्वामी ने एक कार्यक्रम के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछे तो कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का नाम उन्होंने ले लिया, तो उस पर कांग्रेस पार्टी ने हाय तौबा मचा दी। उन पर रात में अटैक करवा दिया। कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर, उनमें उन पर कई धाराएं लगा करके एफआईआर कर दी और ये मैसेज क्लियर कट दे दिया पूरे हिंदुस्तान को कि अगर तुम कुछ भी हमारे लिए बोलोगे, सच भी, मतलब सच, हमारा सच जो है जनता के सामने लेके आओगे, तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, उनका जो शादी से पहले का जो नाम था, उसको अगर उन्होंने ले लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सा पहाड़ टूट गया। उन्होंने तो बहुत सारे एफिडेविट में खुद अपना वो नाम लिख करके, जो भी उनकी शादी से पहले का वो नाम है, वो लिख के दिया है। तो इतनी क्या तकलीफ आ गई कि कांग्रेस के जो नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस हरकत पर उतर आ गए कि सोशल मीडिया पर गंदी से गंदी बातें लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। आप मुझे ये बताइए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए आप किस किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं? क्या क्या आपने उनको नहीं बोला? उनके माता पिता पर तक आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और आपके कांग्रेस पार्टी के आपके राजा बाबू राहुल गांधी ने तो विधानसभा दिल्ली के चुनाव में एक चुनावी रैली के अंदर उनको ओपनली लिंच करने की बात कर दी थी। और शब्दावली याद है आप लोगों को, जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं इसको और मेरा यूथ विंग इसको इतने डंडे मारेगा जब ये घर से बाहर निकलेगा कि ये याद करेगा। देश के प्रधानमंत्री के लिए, जो बाय द वे आपके भी प्रधानमंत्री हैं, आप उनके लिए ऐसी बात करते हैं तब आपको शर्म नहीं आती? आपके संस्कार कहाँ चले जाते हैं? यही संस्कार दिए हैं क्या आपको आपके माता पिता ने? लेकिन अगर उस पर बात की जाती है तो तुरंत कांग्रेस पार्टी बोलती है, अरे ये तो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भाई, हमें हमारे संविधान ने दी है, इसलिए हम तो जो चाहे वो बोलेंगे। जब आप जो है देश के प्रधानमंत्री को लिंच करने की बात करें, आप गंदी से गंदी बात करें, आप गाली गलौज करें, तो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अगर आपसे कोई आपका पुराना नाम पूछ ले, नाम बोल दे, तो हाय तौबा, क्राइम। बड़े दोहरे मापदंड रखते हैं आप लोग। तो आप भारत के माननीय प्रधानमंत्री को बोलते हैं चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, यही करते हैं ना आप पूरा टाइम। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी तो बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूं और हाँ, मैंने चाय बेची और हम सबको, पूरे हिंदुस्तान को उन पर गर्व है, क्योंकि एक चाय बेचने वाले ने यह दिखा दिया भारतवर्ष को कि मेहनत करोगे, ईमानदारी के साथ काम करोगे, ईमानदार रहोगे, 24/7 देश के लिए काम करोगे, तो ये जो राजसी परिवार जो हमको लूटते आ रहे हैं इतने सालों में, इनको तुम घर के अंदर बिठा करके कोई भी हिंदुस्तान का नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए हमको उन पर गर्व है। किंतु मैं आज आपसे एक अलग मुद्दा लेकर के बात कर रही हूँ। मैं जो हूँ कांग्रेस के तमाम लीडर्स और सब तमाम कार्यकर्ताओं से ये बोलना चाहती हूँ कि क्या आप लोग ये बता पाओगे भारतवर्ष को कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का विवाह से पहले इटली के अंदर क्या प्रोफेशन था, वो क्या करती थी? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बताने में, मुझे ऐसा लगता है। और जहां तक श्रीमती सोनिया गांधी जी का हमारे आदरणीय संतों की हत्या पर कुछ बोलने का विषय है, तो मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। और उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि ये वही सोनिया गांधी जी हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में गई थी पिटीशन फाइल करने के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान श्री रामचंद्र जी तो है ही नहीं। उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, हिंदुओं की आस्था पर, हिंदुओं के ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो आज वो हमारे संतों की मृत्यु के बारे में कुछ बोलेंगी? ऐसा लगता है आपको? अगर लगता है तो गलत लगता है, क्योंकि ये वो हैं गांधी और वाड्रा परिवार के लोग जो हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं और कहते हैं कि हिंदू जो है लश्कर से ज्यादा कट्टर है। हिंदू मुसलमान कर करके, इस समाज का विभाजन कर करके राजनीति के तवे पर इन्होंने अपनी रोटियां सेकी हैं। और कभी भी उस समाज का भी जिसका ये दोहन करते रहे, उनके लिए आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये वो लोग हैं जो मौका पड़ने पर अपनी वोट की राजनीति के लिए जनेऊ भी धारण कर सकते हैं और कुछ और भी कर सकते हैं। तो इनसे उम्मीद ना की जाए। किंतु हाँ, ये बात सच है कि जो भी गलत बात करेगा उसके खिलाफ बोला अवश्य जाएगा। जहां तक ये दिल्ली की एक नेता है अलका लांबा,
वो आजकल बड़े 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 ट्वीट कर रही हैं। अर्नब गोस्वामी पर अटैक होने के बाद रात को 3 बजे वो लिखती हैं यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। साफ सी बात है कि आप लोगों ने ही अटैक कराया है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और ये जो कह रही हैं कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के लिए ऐसे कैसे बोल दिया, मेरी माता की समान है। अरे भैया अलका लांबा, अगर वो आपकी माता के समान थी तो आप जो है अपनी माँ को कुछ साल पहले एक विधायक बनने के लिए अपने पर्सनल गेन के लिए छोड़ के क्यों चली गई थी आम आदमी पार्टी में? कोई अपनी माँ को छोड़ता है? कोई अपनी माँ को छोड़ करके भागता है? तो आप तो रहने दीजिए, क्योंकि आप जिस तरीके की शब्दावली गंदी भाषा का इस्तेमाल करती हैं उससे पता चलता है आपके संस्कार कैसे हैं। और जो अपनी माँ का नहीं हो सका वो बाकियों का क्या होगा अलका लांबा जी? तो आप तो छोड़ ही दीजिए, आपके बारे में ज़्यादा बात करना व्यर्थ है। हिंदुस्तान से सिर्फ ये बोलूँगी, सुरक्षित रहिए। हम एक मुश्किल दौर से निकल रहे हैं, कोविड-19 को हिंदुस्तान से भागना पड़ेगा और हमारे संतों के आत्मा की शांति के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। 2 मिनट का मौन रखिएगा। ओम शांति, जय हिंद, जय भारत।